दोस्तों, आपने 20 से 25 साल पहले सुना होगा कि जमीन कभी घाटे का सौदा नहीं होता, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या घर खरीदार प्रॉपर्टी बाजार से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या निवेशकों का भरोसा रियल एस्टेट से हटकर सोना चांदी की तरफ जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने चांदी बन रहे हैं रियल एस्टेट के लिए काल? आज हालात यह है कि कई शहरों में फ्लैट बिक नहीं रहे, लेकिन सोना चांदी खरीदने वालों की लाइन लगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि घर खरीदो तो ईएमआई का बोझ, सोना खरीदो तो चैन की नींद। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ आधी सच्चाई है? आज हम विस्तार से समझेंगे कि क्या सच में प्रॉपर्टी बाजार कमजोर पड़ रहा है, क्या निवेशक सोने चांदी की तरफ भाग रहे हैं और आने वाले समय में पैसा कहां लगाना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि ये फैसला आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई तय कर सकता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी बाजार की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन पहले जैसी तेजी भी नहीं दिख रही। हाल के सालों में कई बड़े शहरों में घरों की बिक्री में गिरावट देखी गई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ समय पहले जहां एक तिमाही में करीब 1,30,000 घर बिक रहे थे, वहीं बाद में ये संख्या घटकर लगभग 90 से 95,000 के आसपास रह गई, यानी लगभग 25 से 30% तक की कमी देखी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार टूट गया है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि तेजी के बाद बाजार थोड़ा ठंडा पड़ गया। कई शहरों में बिक्री कम हुई है, लेकिन कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई है, इसलिए आम आदमी के लिए घर खरीदना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। घर खरीदने में कमी का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती कीमतें। कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें कुछ सालों में 15 से 30% तक बढ़ गई। जो फ्लैट पहले 40 से 50 लाख रुपए में मिल जाता था, वो अब 70 से 80 लाख या करोड़ों में पहुंच गया। इसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ रहा है। पहले जहां 25 से 30,000 रुपए ईएमआई आती थी, अब कई लोगों को 50 से 60 या लाख 1.5 लाख तक ईएमआई देनी पड़ती है। ऐसे में मिडिल क्लास परिवार सोचता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना सही होगा या नहीं, इसलिए बहुत से लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है ब्याज दरों का डर और आर्थिक अनिश्चितता। लोगों को यह चिंता रहती है कि नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं, भविष्य में इनकम बढ़ेगी या नहीं, और अगर आर्थिक स्थिति खराब हुई तो ईएमआई कैसे भरेंगे। इसलिए बहुत से लोग अभी घर खरीदने की बजाय वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। तीसरा कारण यह है कि अब सस्ते घर कम बन रहे हैं। बिल्डर ज्यादा मुनाफे के लिए महंगे घर बना रहे हैं। आज बाजार में 1 करोड़ रुपए से ऊपर के घरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि सस्ते घरों की संख्या कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास पीछे रह गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रॉपर्टी बाजार खत्म हो गया है। असलियत यह है कि बाजार बदल रहा है। कई बड़े शहरों में महंगे और लग्जरी घरों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो अभी भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यानी बाजार पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ, बल्कि मिडिल क्लास और अमीरों के बीच फर्क बढ़ गया है। यानी ये फर्क की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। अब बात करते हैं सोने और चांदी की, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में सोने में निवेश तेजी से बढ़ा। लोग गहने कम और निवेश ज्यादा कर रहे हैं। पहले लोग शादी ब्याह के लिए सोना खरीदते थे, लेकिन अब लोग सिक्के, बार, डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। बड़े निवेशक भी सोने में पैसा लगा रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ जैसे साधनों में रिकॉर्ड निवेश देखा गया। इसका मतलब है कि सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि बड़े निवेशक भी सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। सोना आकर्षक करने का सबसे बड़ा कारण है इसकी सादगी। सोना खरीदना आसान है, जबकि प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। प्रॉपर्टी खरीदने में स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, वकील, बैंक लोन और कई तरह के कागज शामिल होते हैं। दूसरी तरफ सोना खरीदना बेहद आसान है। दूसरा कारण है तरलता, यानी लिक्विडिटी। सोना कभी भी बेचा जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने में कई महीने या साल लग जाते हैं। तीसरा कारण है छोटा निवेश। सोना हजारों रुपए से खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। अगर लंबी अवधि की बात करें तो कई मामलों में सोने ने बेहतर रिटर्न दिया। पिछले 10 से 15 सालों में सोने ने औसतन लगभग 10 से 12% सालाना रिटर्न दिया, जबकि कई शहरों में प्रॉपर्टी का रिटर्न 6 से 8% के आसपास रहा। यही वजह है कि कुछ निवेशकों को लगता है कि सोना ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि सोना घर नहीं देता और किराया भी नहीं देता। प्रॉपर्टी रहने की जरूरत पूरी करती है और किराए से आय भी देती है। इसलिए कहना गलत होगा कि सोना प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। इतिहास बताता है कि दोनों निवेश साथ साथ चलते हैं। जब आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना तेजी से बढ़ता है, और जब आर्थिक विकास तेज होता है तो प्रॉपर्टी बाजार मजबूत होता है। असली चिंता यह है कि अगर प्रॉपर्टी की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा संकट बन सकता है। अब एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है
कि जिसमें लोग सिर्फ एक जगह निवेश नहीं कर रहे बल्कि संतुलन बना रहे हैं। कई निवेशक थोड़ा पैसा सोने में और थोड़ा प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि निवेश को संतुलन में रखना चाहिए ताकि जोखिम कम हो सके। अंत में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो रही बल्कि बदल रही है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अमीर लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आम आदमी सोने की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम आम आदमी मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर हो गए। आने वाले समय में अगर सोने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और घरों की कीमतें करोड़ों में पहुंच गई, जो पहुंच चुकी, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आम आदमी क्या खरीदे, सोना या घर। यही फैसला भविष्य की आर्थिक दिशा तय करेगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या सच में आम मिडिल क्लास के लिए अपने घर का सपना पूरा करना अब एक दूर की कौड़ी हो गया है, या फिर अब सोना इन्वेस्टमेंट का सबसे मजबूत साधन बन गया? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है और अपनी मेहनत की कमाई को कहीं भी लगाने से पहले 10 बार सोचिए ज़रूर, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है वहाँ जोखिम भी उतना ही होता है। नमस्कार।